हम बात करने वाले हैं जो हमारा अध्याय 3 चल रहा था आव्यूह, उसी की हम चर्चा करेंगे। जो आव्यूह का योगफल है इसी पे हमने कल बताया था, अब चर्चा होगी। अब आव्यूह का योगफल हम प्राप्त कैसे करेंगे आपको बताएंगे। जैसे हम कोई दो आव्यूह मान लें और उनका क्रम समान होना चाहिए। जैसे कि 2 गुणे 2 का है तो दूसरा भी 2 गुणे 2 का ही होना चाहिए, तभी हमारा आव्यूह का योग हो पाएगा, और वरना नहीं हो पाएगा। हम जैसे कि एक आव्यूह मान लिए हैं, एक यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, इनका योग करेंगे। जो हमारा अवयव है a है, और पंक्ति को i से दर्शाएंगे, स्तंभ को j से दर्शाएंगे, और इनका हम योग करेंगे। कैसे योग करेंगे देखिएगा। हमारा आव्यूह जो a है, आव्यूह b है प्लस b, आव्यूह a हमारा जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक। और जो दूसरा हमारा आव्यूह दिया है उसको लिखेंगे। अब इनका योग करेंगे। आव्यूह हमारा जैसे कि जो हमने दिया है, माना a आव्यूह है, b आव्यूह है, इसी को हम योग करेंगे। और जो हमारा दिया है आव्यूह a और b का योग करने वाले हैं, a प्लस b। जो हमारा अवयव a है इनका हम योग करेंगे, a i j प्लस a i j ब्रैकेट बंद। और जो हमारी पंक्ति सदैव पहले m से दर्शाई गई है और स्तंभ n से दर्शाया गया है, उसमें हम लिखेंगे m गुणे n। यही हमारा योग कहलाएगा। अब हम इनको उदाहरण के साथ समझाएंगे। जैसे कि हमने एक उदाहरण मान लें, जैसे कोई a हमारा एक उदाहरण मान लें, उनका योग करेंगे हम 2 3 4। और जो दूसरा हमारा उदाहरण मान लें 3 5 6। समान पंक्तियाँ और समान स्तंभ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं और 1 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्तियाँ हैं और 1 स्तंभ है। इनका हम योग करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते हैं। जो हमारा पहला अवयव है और जो इसमें पहला अवयव है उसको हम जोड़ेंगे, a प्लस b, दोनों को योग करेंगे। पहला अवयव पहले से ही जुड़ेगा, 2 3 5। जो हमारा दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का जो अवयव है उसको हम जोड़ेंगे, 3 2 5 3 5 8। और जो हमारा तीसरी पंक्ति का अवयव है और इसमें तीसरी पंक्ति का अवयव है उसे हम जोड़ेंगे, 6 4 10। यही हमारा अवयवों का योग कहलाता है। बात करने वाले हैं अवयवों का अंतर। जैसे कि हमने 2 अवयव मान लिए हैं, अब इनका अंतर करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। एक अवयव मान लिया है, जो अवयव हमारा a है, ये पहला अवयव हो गया, 2 अवयव हो गया। अवयव का अंतर करेंगे कैसे। 2 अवयवों का अंतर जिनका क्रम समान होना चाहिए। जैसे कि 2 गुणे 2 का एक पहला अवयव है, दूसरा भी 2 गुणे 2 का ही होना चाहिए, तभी हमारा अंतर हो पाएगा। अब इनका हम अंतर करेंगे। पहला अवयव हमारा है a i j mn। जो b है हमारा b i j mn। अब इनका अंतर करेंगे, a माइनस b बराबर ब्रैकेट a i j माइनस b i j ब्रैकेट बंद m गुणे n। जो हमारा m है वो पंक्ति को दर्शा रहा है और n है स्तंभ को दर्शा रहा है। यही हमारा अवयव का अंतर है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आप लोगों को। जैसे कि हमने एक a अवयव मान लिया, 2 3 5 0 6 7। तो जो हमने b मान लिया, एक उदाहरण 0
2 5 6 -2 1। एक हमने उदाहरण ले लिया, अब इनका अंतर हम करना सिखाएंगे। a माइनस बी बराबर 2 0 3 6 5 7 माइनस दूसरा 0 2 5 6 -2 1। अब इनका अंतर करेंगे हम। a माइनस बी जो हमारा पहला अवयव है 1/11, इसको हम पहले से ही घटाएंगे, पहले पंक्ति से ही घटाएंगे। जो हमारा पहला स्तंभ है पहले स्तंभ से ही घटाएंगे। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। और जो हमारा दूसरा अवयव है दूसरे से ही घटेगा। 0 जो हमारा -2 है तो हमारे यहाँ पे -2 आएगा। और अब हम दूसरी पंक्ति में आते हैं। जो हमारा दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है वो पहली दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहले से ही घटेगा। 3 इधर है और 5 -5 उधर है तो माइनस का हमारा 2 बचेगा। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरे से ही घटेगा। 6 में से 6 गया 0। जो हमारा तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है वो पहले से ही घटेगा। 5 इधर माइनस है, माइनस इधर भी लगा हुआ है, माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 2 7 हो जाएंगे। और इधर 7 जो हमारा माइनस लगा घटाना है, हमें 1 घटाना है। जो हमारा अवयव जो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव दिया है वो दूसरे से ही घटेगा। 7 में से 1 चला जाएगा, 6 बचेंगे। यही हमारा अवयवों का अंतर है। हमें समान अवयव जो हमारा पहला पंक्ति है, पहली पंक्ति से पहला ही अवयव घटेगा। जो हमारी पहली पंक्ति है जो दूसरा अवयव है दूसरे से ही घटेगा। यही हमारा अवयवों का अंतर कहलाता है। अब हमारी बात एग्जाम्पलों पे होगी। अब हम चैप्टर की ओर आ गए हैं। अब जैसे कि हमने एक पहला उदाहरण ले लिया है, 2 × 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर i + 3j द्वारा परिभाषित है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 × 2 का हमें एक अवयव मानना होगा। जैसे हमारे इसमें दिया है क्वेश्चन में aij बराबर i + 3j और 2 × 2 के क्रम का अवयव हमें मानना पड़ेगा। माना a अवयव कोई है aij j। अब एक हम अवयव मानेंगे जैसे कि a11 a12 a21 a22 जो हमारा 2 × 2 का अवयव हमने मान लिया। अब हम इसकी रचना करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। aij बराबर a11 निकालेंगे हम, a11 जो पहली पंक्ति 1 दी हुई है और स्तंभ 1 दिया हुआ है। i सदैव i को पंक्ति को दर्शाता है और j स्तंभ को दर्शाता है। जो हमारी i है वो 1 दिया गया है, 1 प्लस स्तंभ भी 1 दिया हुआ है। 3 × 1 बराबर आ जाएगा 1, 3 × 3, 3 1 + 4 हो जाएंगे। a12 जो पंक्ति हमारी दी हुई है 1, स्तंभ दिया हुआ है 2, तो हम इसकी रचना करेंगे। a12 की i की जगह 1 रखेंगे और 3 दिया हुआ है × 2 स्तंभ की जगह j स्तंभ को दर्शा रहा है इसलिए 3 दूना 6 1 7। अब हम a21 की रचना करेंगे। जो i हमारा 2 दिया हुआ है और j 1 दिया हुआ है। i 2 है, 2 लिखेंगे प्लस 3 जो हमारा j दिया हुआ है 1, 3 × 3 2 5। a21 की भी रचना हो गई है। और अब हम करेंगे a22 की।
पंक्ति भी 2 दी हुई है, स्तंभ भी 2 दिया हुआ है, इसलिए 2। आई की जगह 2 रखेंगे, प्लस 3 गुणे जे की जगह भी 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 2 8। अब हम आव्यूह की रचना करने वाले हैं। अब हो गया है हमारा सवाल। अब देखो हम लिखने जा रहे हैं, जो हमने ए आव्यूह माना था इसकी जगह लिखेंगे ए बराबर, जो हमारा A11 है, A11 कितना आया है 4, A12 7 आया है, A21 5 आया है, A22 8 आया हुआ है। यही हमारी रचना हो चुकी है। 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए बोला था इसने, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था Aij बराबर I प्लस 3j, इसी को हमें परिभाषित करना था। वही हमारा आव्यूह 1 आ चुका है। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करेंगे। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यही हमें निकालना है। पहले तो हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे कि इसमें कितने क्रमित युग्म होंगे, उनको लिखेंगे और फिर हम उनकी संभव कोटियाँ निकालेंगे। जो हमारा 8 है, पहले तो हम 2 से इसको करेंगे, 2 चौके 8, एक हमारा ये 2,4 हो गया, और 4,2 भी हो सकता है हमारा जो क्रमित युग्म होगा, 4,2 और 8 एकम 8 भी हो सकता है। 8,1 लिखा जाएगा और 1,8 भी हो सकता है, जो हमारे क्रमित युग्म हैं। अब लिखेंगे हम सभी संभव क्रमित युग्म, सभी संभव क्रमित युग्म। दो कॉमा 4, सॉरी एक ब्रैकेट में होना चाहिए, 4,2, 8,1, 1,8, ये हमारे क्रमित युग्म है। अब इनकी हम संभव कोटियाँ निकालेंगे। सभी संभव कोटियाँ, कोटियाँ सदैव गुणे में लिखी जाती हैं। जो हम आव्यूह मानते हैं, जो हमारा आव्यूह होता है m गुणे n की n पंक्तियों का होता है। m सदैव पंक्तियों से दर्शाते हैं, n स्तंभों से दर्शाते हैं। जो हमारी इसमें पंक्तियाँ होंगी 2 गुणे 4, 4 गुणे 2, 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, यही हमारी कोटियाँ होंगी। जो संभव कोटियाँ निकल के आ गई, जिनका गुणनखंड निकले वही हमारी संभव कोटियाँ होंगी। एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है उसी तरीके का, अब ये थोड़ा अलग हटकर है। यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, इसको हम हल करेंगे। 13 अपने में एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 क्रमित युग्म होंगे और 2 ही संभव कोटियाँ भी होंगी। अब हमें संभव कोटियाँ ज्ञात करनी है, तो हम ज्ञात करेंगे 13 के गुणनखंड करेंगे, 13 एकम 13, और तो होंगे नहीं कोई, तो हम संभव कोटियाँ पहले हम संभव युग्म ज्ञात करेंगे। संभव युग्म बराबर 13,1 है। अब संभव कोटियाँ निकालेंगे। संभव कोटियाँ 13, जो हमें गुणे में संभव कोटियाँ लिखी जाती हैं, सदैव गुणे में लिखी जाती हैं। 13 गुणे 1, यही हमारा एक 13 गुणे 1 आया, जो संभव कोटियाँ हैं। संभव कोटियाँ ही हमें निकालनी थी, वही 13 गुणे 1 होगा। मतलब 13 पंक्तियाँ होंगी और 1 स्तंभ होगा।